ओम साईं राम। आज मैं आपको साईं बाबा की चमत्कारी कहानी सुना रही हूँ। साईं बाबा के बहुत दीवाने थे और शिरडी में काफ़ी लोग आए हुए थे। कुछ लोग साईं बाबा को बोलते थे ये तो बहरूपिया है और ये कोई भगवान नहीं है और फिजूल की चीज़ें अपना बातें बनाते थे। जो लोग साईं बाबा के भक्त थे वो बड़े परेशान थे इस बात से कि इनके मन का ये अहंकार कैसे निकाला जाए। एक बार शाम को साईं बाबा के भक्त आरती का सब इंतज़ाम करते थे और उन्होंने जो साहूकार थे उन लोगों ने साईं बाबा को तेल देने से मना कर दिया। साईं बाबा के भक्त बड़े परेशान हुए, कहने लगे कि बाबा आज सब लोगों ने तेल देने से मना कर दिया तो शाम के आरती की जोत कैसे जलेगी। साईं बाबा ने कहा कि आप परेशान मत हो और तुम दीपक की तैयारी करो, पूजा की तैयारी करो। अब उनके भक्तों को साईं बाबा पे बहुत विश्वास था। उन लोगों ने अपना सारे जो दीपक लगा के उनमें बत्ती लगा के रख दिए। फिर कहने लगे बाबा ये तो टाइम हो गया है और अब क्या करा जाए। बाबा कहने लगे कि इन सब दीपकों में पानी भर दो। वो कहने लगे कि बाबा आज अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो, दीपक तेल से जलते पानी से थोड़ी जलते हैं। लेकिन और भक्त बोले अगर बाबा कह रहे हैं तो इस काम को कर दो और हमें बाबा पे अटूट विश्वास है। बाबा का विश्वास कभी बेकार नहीं गया। तो उन लोगों ने दीपक में पानी भर दिया और पानी भरने के बाद में फिर जब साहूकार सारे खड़े हुए बाबा का तमाशा देख रहे थे कि हम देखें इस बाबा में कितनी शक्ति है, अगर इसमें शक्ति है तो आज पानी से जोत जला के दिखाए। तो बाबा मंदिर में गए, आरती का टाइम हो गया, बाबा ने हाथ जोड़े और सारे बाबा ने एक तरफ से बाबा दीपक जलाते चले गए और वो आपको पता है वास्तव में दीपक जलते चले गए। तो सब लोग देख के आश्चर्यचकित और साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय ऐसे बोलने लगे। उसके बाद फिर बाबा के जो विरोधी थे वो बाबा के चरणों में गिर गए और बोले कि हे बाबा हमें माफ़ कर दो, हम आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाए, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो भगवान हैं। ऐसे कहकर उनके चरणों में गिर गए वो साहूकार। और फिर बाबा ने कहा कि सब अल्लाह करता है, मैं कुछ नहीं करता। और फिर रोज़ साहूकार कनस्तर तेल के सब बाबा के मंदिर में पहुंचाने लगे। बाबा की श्रद्धा और बढ़ गई कि बाबा का जय जयकार, कि बाबा ने देखो पानी से दीपक जला दिए और बाबा की जय हो। ऐसे करके वहाँ बाबा का जयकारा गूंजने लगा और सबके मन में बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा और इतना अटूट विश्वास हो गया कि पूरे शिरडी में क्या दूर दूर से बाबा की एक उदी आती है। वहाँ एक शिरडी में मैं भी गई हूँ, वहाँ हर समय हवन होता है तो बाबा के वहाँ जो राख होती है हवन की उसको उठा के उसको उदी बोलते हैं, भभूत। तो वो इकट्ठी कर लेते हैं, सबको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, बहुत ज़रा ज़रा सी मिलती है। लेकिन उस उदी में इतनी शक्ति होती है दोस्तों, मैंने भी खुद आजमाया हुआ है कि आपको कोई हारी बीमारी हो, कुछ भी ज़रा सी तो उसको चटा दो, जिसे भी प्रॉब्लम हो, और माथे पे तिलक लगा दो, तुरंत असर करेगी वो। इसलिए शिरडी में बाबा का बहुत नाम है और सब किसी को कुछ भी परेशानी होती है सब दूर दूर से पहुंच जाते हैं वहाँ। और ऐसे ही एक किसी माँ का बेटा बीमार हुआ गांव में, उन्होंने देखा अपना कि उसने सब डॉक्टरों को दिखा लिया, बेचारी गरीब हो गई, सारी जमा पूंजी बच्चे में चली गई, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। तो एक ने कहा कि शिरडी का नाम सुना है, तो वो कहने लगी कि हाँ सुना है पर मैं ऐसे भगवानों को नहीं मानती, कुछ नहीं होता भगवान।
तो वो कहने लगे कि हमारे कहने से आप एक बार शिरडी के दर्शन कर आओ और अपनी परेशानी बाबा के चरणों में बैठकर बोल दो, तो हम देखो कुछ चमत्कार हो जाए। वह अब मरता क्या न करता। अब वह अपने बच्चे को लेकर शिरडी पहुंच गई और वहां जाने के बाद में बाबा के चरणों में बैठ गई कि बाबा, मैंने सब डॉक्टरों को सब दवाई फेल हो गई, मैं बिल्कुल रोड पे आ गई और मेरा बच्चा तो ठीक नहीं हुआ। तो वह कहने लगे कि सब अल्लाह करेगा बेटा, और कहा कि तू 3 दिन, मैं जो एक काम बताऊंगा 3 दिन तुझे करना है और अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ जा। अब वह डरती डरती अपने बच्चे को बाबा के पास छोड़ गई। अब बाबा ने सबसे पहले तो उसके पूरे शरीर पे हाथ फेरा बच्चे के, फिर उसको जरा सी ऊदी चटाई और माथे पे तिलक लगाया। तो और उधर उस अम्मा को बोला कि तुम 3 दिन उस जगह जाओ और गरीबों को खाना खिलाओ। अम्मा कह रही मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कि वो तुम्हारा काम है, तुम्हें देखना है। अब भाई अम्मा चली गई। अम्मा ने कहा कि कुछ तो सोच के कहा होगा बाबा ने। तो अम्मा चलने लगी, उसका बेटा ने आँख खोली और तो वह खुश हो गई, बाबा के प्रति और श्रद्धा हो गई कि मेरे बेटे ने आँख खोली जो 1 हफ्ते से आँख बंद करे पड़ा है। वह खुशी खुशी चली गई कि बाबा सब करेंगे। वहाँ जाकर लोगों से हाथ फैलाकर भीख मांगती कि जो भी उसके छोटा सा काम उससे होता, क्योंकि अम्मा थी तो वो करती। और इस प्रकार 3 दिन तक उसने कुछ भिखारियों को जो भी उससे बन पड़ता खाना खिलाया। 3 दिन के बाद वह शिरडी में वापस आई और बाबा से बोली कि बाबा, जैसे आपने बोला था मैंने ऐसे ही किया। बाबा ने कहा कि तू चिंता मत कर, वो मैं ही था। तो वो रो पड़ी, कहने लगे बाबा आपने मेरी परीक्षा ली। तो कह रहे कि सब भक्तों की परीक्षा होती है और तुम अपनी परीक्षा में पास हुई, और देखा बेटा अपना खेल रहा था। अम्मा बड़ी खुश हुई, कहने लगी कि मेरा बेटा ठीक हो गया। और बाबा ने चलते समय उसको थोड़ी सी ऊदी यानी भभूत एक कागज़ में दी और बोला जब भी कोई परेशानी हो आप इससे अपना आराम से वो लगाओ और ज़रा सी चटा दो। तो बाबा की जय बोलते हुए वह अम्मा चली गई। और दोस्तों, साईं बाबा की चमत्कारी कहानी बिल्कुल सच है। और यही तो, अगर ये सब चीज़ें सच ना हो तो भगवान को कौन माने। शिरडी में आज भंडारा भी होता है, सब काम होते हैं। बाबा में वास्तव में शक्ति है। मैं भी मन से भगवान को मानती हूँ, बाबा को मानती हूँ। तो इसलिए जो भी श्रद्धा से बाबा की पूजा करता है बिना स्वार्थ के, बाबा उसका हर समय साथ देते हैं। बोलो साईं बाबा महाराज की जय।